लोकसभा 2024 के नतीजे कल आएंगे और अब उसके लिए बमुश्किल 24 घंटे का वक्त भी नहीं रह गया है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। सर, नतीजे कल आ रहे हैं। एग्जिट पोल ने इशारा दे दिया है कि बीजेपी फिर से बड़े बहुमत के साथ लौट रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ये बता रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प तो साकार हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा संकल्प था हमारा 400 पार। उसका अर्थ मैं ये लगाता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार, वह भी कल दोपहर 2 बजे तक पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के प्रति, विकास के प्रति समर्पित सरकार, गरीब जनता के हितों के प्रति चिंतित रहने वाली और उस पर कार्य करने वाली सरकार कल एक बार तीसरी बार बनने जा रही है। इसके लिए भारत की जनता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं, अग्रिम आभार व्यक्त करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सर, राहुल गांधी का कल रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि ये मोदी का एग्जिट पोल है और गठबंधन 295 सीटें लेकर आ रहा है। एक बात में आज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन था और अपने ऊपर अब तक के किए गए भ्रष्टाचार के कार्रवाई ना हो, इसके लिए ये गठबंधन था। बाढ़ आ रही थी तो सांप और नेवला एक ही डाल पर सवार हो गए थे, इसके अलावा कोई रूप नहीं था इस इंडी गठबंधन का। और अब अंत में जो इन्हें कहना हो, मैं बता रहा हूँ, ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने कल से भूमिका बांधनी शुरू करी है। लेकिन जनता भी इन्हें समझ चुकी है कि हताश और निराश और बौखलाए हुए लोग खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति को साकार कर रहे हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल की जो उम्मीदें दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में, इसको ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है? और लगातार केवल विपक्षी नहीं, कुछ और बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी कहा है, किसी ने सैंपल के साइज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये एक लंबे समय से चुनाव के दौर में मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल आने की परंपरा हो गई है और इस एग्जिट पोल में सैंपल तो 3000-4000 लोगों के सैंपल के आधार पर आता है। मेरा ये कहना है कि विश्वास अगर नहीं कर रहे तो मत करो, अविश्वास भी मत करो। संस्था ने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार अपना काम किया है, उसको सुनने में तो कोई आपत्ति नहीं है। जरूरी नहीं कि हम पक्ष विपक्ष में रिएक्शन दें और हम इंतजार करें चुनाव का वास्तविक परिणाम आने का। और फिर जब वास्तविक परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा किस कंपनी का सर्वे वास्तविक आय परिणाम के नज़दीक था। वो कंपनी विश्वसनीय माननी चाहिए भविष्य के लिए। पहले कुछ दिनों में एक कंपनी थी जो बहुत विश्वसनीय मानी गई थी, अब पिछले 2 चुनाव से उसकी विश्वसनीयता नहीं हो रही, अन्य कंपनियों की हो रही है। इसलिए आउटराइट रिजेक्शन और आउटराइट एक्सेप्टेंस दोनों ही उचित नहीं है और इसका विरोध करने वाले लोगों को मेरा इतना कहना, विरोध या समर्थन के, कि इंतजार करना चाहिए मतदान का परिणाम आने का। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि आज सुबह अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नकारा इस एग्जिट पोल को, मीडिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मोदी की पिछली सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया, तमाम तरह के आरोप लगाए मोदी की सरकार पर और कहा कि ये जातियों को, संप्रदाय को भिड़वाने वाली सरकार है। मेरी चुनौती है माननीय अखिलेश यादव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगाकर तो देखें प्रमाण के सहित। क्योंकि उनके इंडी गठबंधन के कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ सब प्रमाण शिकायत ईडी के पास ही ईडी कार्रवाई कर रही है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। आदरणीय अखिलेश जी, कर्नाटक में सरकार बने तो ईवीएम ठीक, उत्तर प्रदेश में सरकार न बने तो ईवीएम खराब।
और उत्तर देश में भारत में मोदी की सरकार वापस आ रही तो अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की प्राइमरी कोशिश प्रारंभ हो गई है। और कल 3 बजे के बाद ये इंडी गठबंधन के लोग के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा कि ईवीएम का ठीकरा फोड़े, क्योंकि कल गए थे वहाँ पर चुनाव आयोग में और उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 100% मिलान का मतलब ये है कि कई हफ्तों तक काउंटिंग चलेगी, तब जाकर परिणाम आएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि परसों ये कहा जयराम रमेश ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में कि 150 से ज़्यादा ऐसे जिलाधिकारी हैं जिनको गृह मंत्री ने फ़ोन करके धमकाया है, उसको लेकर उनको नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया है। इस तरीके के जो एलिगेशन हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, उनको कैसे देखें? अच्छा होता कि सूची जारी करते जिलाधिकारियों की और कॉल की डिटेल जारी करते। वेग आरोप लगाकर अपने को अखाड़े का पहलवान साबित करने वाले लोग अंततोगत्वा अखाड़े में चित्त होंगे। जयराम रमेश जी, आप कितना ही अब इस वक्त बौखला लो, लेकिन परिणाम जो जनता ने तय कर दिया है वो ईवीएम में बंद है, और जो ईवीएम में बंद है वो 4 की दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए आए हुए परिणाम की प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी अभी बौखलाओ मत। सर, एग्जिट पोल से अलहदा जो 4 के दोपहर 2 बजे तक जो परिणाम आएंगे, आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर? हम तो 400 पार हैं अभी भी हम 400 पार मान रहे हैं। प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार तीसरी बार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि 400 पार कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी जो है वो आने वाली है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।